तो अगर कोई इंसान 18, 20, 21, 22 साल का हो जाता है तो इसे समझ में आ जाता है कि कौन सा जो इंसान है वो उसकी लाइफ में रहना के लायक है, कौन सा इंसान नहीं है। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा इंसान हमारी लाइफ में रहने लायक है, कौन सा नहीं है। ठीक है, और जो नहीं है उससे धीरे धीरे करके हमें डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, धीरे धीरे करके। एकदम से नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी भी इमोशनल कुछ डिपेंडेंसी है, हमारे भी कुछ इमोशनल कनेक्शन है। तो जब हमें ये समझ आ जाए कि वो जो इंसान है वो हमारा हमारा मान लें हमारे जो उसकी कैटेगरी में है, हमारे अपनों की कैटेगरी में नहीं आता है, या वो इंसान उस इंसान का नेचर ऐसा नहीं है कि हम अपना क्या कहते हैं लाइफ टाइम तक उस पर्सन के साथ वो देख पा रहे हैं कि ये मेरे साथ कंपेटेबल हो सकता है लाइफ टाइम तक। तो हमें खुद बैठ के सोचना पड़ेगा कि वो इंसान अगर इस लायक नहीं है तो धीरे धीरे करके उससे डिस्टेंस कैसे मेंटेन करा जाए। बट ये क्योंकि तो जैसा हमारी अपनी वो है ना कि मतलब हम उस इंसान से इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि एक तरीके से हम देखते हैं कि हम भी नहीं, कहीं ना कहीं हम भी नहीं चाह रहे होते कि वो इंसान हमसे दूर हो। देखो इस केस में अगर अगर कुछ वो है क्लैशेज है माइंड में, अगर क्लैशेज है तो पहले आपको खुद बैठना पड़ेगा, उसको लेके क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि क्या रियली इस पर्सन के साथ मैं रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। खुद बैठ के देखना पड़ेगा, खुद ये देखना पड़ेगा कि पास्ट में भी जो उनके साथ मेमोरीज हैं वो ऐसी हैं कि वो मेरे लिए हेल्पफुल है, मेरे लिए उसने कुछ करा है, या क्या कहते हैं मेरे साथ उसने बॉन्ड बनाने की कोशिश करी है। अगर ऐसा है तो फिर आपको भी मतलब उस पर्सन को अपनी लाइफ में एग्जिस्ट करने देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कुछ समझ लो लीचर लोग ऐसे होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं बस आपका फायदा उठाने के बारे में सोचते हैं। मान लो कोई दोस्त भी हो गए या रिश्तेदार भी हो गए, वो क्या चाहते हैं बस फायदा उठाया जाए जैसे भी किसी भी पर्सन का। जब काम काम हो क्यों तब ना याद कर जाने। लिया, और जब काम हो तो याद कर लिया, जब काम नहीं है तो फिर वो 6-6 महीने 1-1 साल तक गायब है। फिर वो उसके बाद वो 6 महीने 1 साल बाद कॉल कर रहे हैं कि हाँ मतलब ऐसी याद आ गई तुम्हारी, बात यहाँ से शुरू करते हैं। फिर वो घूम फिर के अपने काम के मुद्दे पे आ जाते हैं कि हमें काम के ये मुद्दे काम पे है। तो ऐसे ही होता है, यही ऐसे लोगों से रियलिटी फिर है। आपको दूर रहना है। ये आपको खुद डिफाइन करना है कि मेरी लाइफ में ऐसा कौन है जो मेरे बोलने के लिए अपने नहीं, रियली अपने हैं, और ऐसा कौन लोग हैं जो सिर्फ काम के लिए याद करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपको काम के लिए याद करते हैं, तो फिर आप उनके साथ वैसे ही बिहेव करो, वैसे ही बिहेव करो। मतलब कि काम तो काम रखो, आपकी बस उनसे काम तो काम रखो। जब आपको काम है तब आपने बात कर ली। बट समटाइम एक पर्सन का नेचर ऐसा बन जाता है कि वो ना मतलब चाहे अदर पर्सन के साथ कैसा भी बिहेव करे, बट वो अपना नेचर नहीं बदल पाता है, अपना हेल्पिंग नेचर नहीं बदल पाता है। तो इसके लिए आपको खुद थोड़ी अकेले खुद बैठना है, फिर आपको देखना है कि आप उनको किस तरीके से ऐसे मना करो कि आप मतलब कोई ज्यादा रूड भी ना रहो, या ऐसा भी ना हो कि उनको बहुत ज्यादा बुरा लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको किसी ने कहा कि आप है ना उनके लिए कुछ ड्राइंग बना दो या कुछ पेंटिंग बना दो, लेकिन आपका शेड्यूल ऐसा है कि बहुत ज्यादा बिजी है, आपकी मान लो स्टडी चल रही है, एग्जाम आने वाले, आप वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या करो, आप प्यार से सामने वालों को बोल दो कि देखो ऐसी ऐसी बात है, मेरा एग्जाम चल रहा है और मेरे को उसके लिए तैयारी करनी है, ये है वो है। तो आप ये सारी बातें उनको समझाओ, तो और फिर लास्ट में बता दो कि मैं इस वजह से आपका काम नहीं कर सकती। सीधी सी बात है। क्योंकि कोई इतना खराब तो इंसान नहीं होगा जब उसको समझ में आ जाएगा कि आपके पास भी काम है, और वो फिर भी आपसे कहेगा नहीं नहीं मेरा काम करो, फिर तो ये बेशर्मी की हद हो जाएगी सामने वाले की। नहीं तो ऐसे लोग करते हैं ना, वो बेशरम होते हैं, वो कहते हैं यार तू अब तू मेरे साथ ऐसा करेगी, अब तो तूने रात तक कभी काम के लिए मना नहीं किया और मना कर रही है। मतलब उनके रिस्पॉन्स ऐसे ही आते हैं। तो फिर सब कुछ आप भी थोड़ा बहुत ऐसे कुछ रिस्पॉन्स दे दो कि देखो यार मेरे पास इतना काम है, मेरी पढ़ाई है, ये है वो है, मेरी पढ़ाई तो आप आके करने वाले नहीं हो, मेरी पढ़ाई तो मुझे ही करनी पड़ेगी, और मैं फेल हो गई तो क्या आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? ये जो आप मेरे से काम करवा रहे हो तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? आप भी प्यार से अपनी सारी बातें रख दो। ये थोड़ी बहुत आपको बातें सोचनी पड़ेंगी कि आप ऐसे क्या बातें रख सकते हो सामने वाले के सामने।
कुछ ऐसे 4-5 बातें जो आप रख सकते हो सामने वाले के सामने, आराम से प्यार से सोचो, ठीक है? ऐसी बातें सोचो, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो आप बोल सकते हो कि सामने वाले को हर्ट भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। हाँ, ऐसा सोचना पड़ेगा। ऐसी बातें सोचो और सामने वाले को बोलो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप अपना वैल्यूएबल टाइम जो आपने अपने कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए लगाए होंगे वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। प्लस में एक इंसान अपनी इम्पोर्टेंस भी खो देता है। मतलब लोग ऐसा हाँ, सोचते हैं कि अरे तो हमेशा अपना काम कर देती है या कर देता है और क्या। हाँ, ये भी है, ये भी है, ये भी लोग है। ऐसे ही बोलते हैं। तो अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखने के लिए, अपने इम्पोर्टेंस बनाए रखने के लिए और अपना जो प्रीशियस टाइम है उसका सही यूज करने के लिए आपको कुछ ऐसी बातें सोचनी पड़ेंगी जो आप आराम से सामने वाले को बोल सकते हो, समझा सकते हो, और बस ताकि आप अपनी बातें रख दो, फिर आपको ऐसा ना हो कि उसकी वजह से प्रॉब्लम है। मेन बात तो ये ना कि वो बातें रख पाना, वो धीरे धीरे करके आएंगे, एकदम से नहीं आएंगे आप, वो धीरे धीरे करके आएंगे, धीरे धीरे छोटे, कभी आप बोल पाओगे कभी नहीं बोल पाओगे, इट्स ओके, बट आप धीरे प्रैक्टिस कर पाओगे तो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में आपकी थोड़ी बहुत ऐसी हैबिट हो जाएगी कि आप अपनी वो बातें रखने लग जाओ। लेकिन आपको कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। अगर आप कहीं से सोचो शुरू नहीं करोगे तो जैसा अभी जैसा होता आ रहा है वैसा होता रहेगा। तो आपको अपनी बातें धीरे रखनी पड़ेंगी। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होगा, मान लो 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद आप अपनी बातें रखने लग जाओगे आराम से। समझ गए? Say thanks. थैंक्स। Okay.